इतने सम्मान के साथ विदाई हुई। अपने तो अपने होते हैं, बहुत मान सम्मान मिला, यादगार सफर रहा। सो फ्रेंड्स, जो जगत दीदी हैं उनका वीडियो आ चुका है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जहाँ पे ये गई थी शादी पे, इनके भाई भाभी भी गए थे, वहां से इन लोगों की बहुत ही अच्छे से विदाई हुई है। ठीक है। जो भाभी हैं उनकी बहन की ननद की शादी थी, और मैं यहाँ पे मान सम्मान ज़रूर मिला, लेकिन किससे मिला? वहाँ पे जिसके घर में शादी थी, जो शुभा है, उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने जिस तरीके से विदाई करी है ना। और उनके ससुराल भी गए ये लोग, वहाँ से मिठाई वगैरह मिली और हाथ में कड़ा वगैरह भी पहनाया। इनके साइज़ का मतलब नहीं था, थोड़ा बड़ा ही पड़ा था। उन्होंने तो मान सम्मान दिया, लेकिन क्या इनके खुद के सगे घर वाले यानी भाई भाभी क्या मान सम्मान दे रहे हैं? वीडियोस में, इनकी वीडियोस में बहुत कम आना। जब ये स्पेशली बोलती हैं कि मुझे चाय चाहिए, तो आज की वीडियो में तो भैया हद ही कर दी। मतलब जिस तरीके से वीडियो में चाय मांगने पे उसने जिस तरह बोला, चाय पी लो अदरक वाली। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, सोशल मीडिया पे खूब रोस्टिंग हो रही थी जगत दीदी की, तो उसमें अंकुश ने भी रोस्टिंग करी थी। तो उसका कहीं ना कहीं वैसा ही उसी उसमें लहजे में बोलना, ये कैसा खुद का भाई है जो मजाक उड़ा रहा है, उनको कितना बुरा लगा होगा। बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा होगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, आज भी वीडियो में कहीं ना कहीं, जब हमने पिछले वीडियो में जब ये लोग शॉपिंग करने गए थे, वहां पे वो कह रहा था, दीदी 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 मुझे ये दिला दे, मेरे को बैग दिलाएगी। और जो स्लीपर्स वगैरह थे वो भी सब भाई अपनी बहन से एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अब जो आज के वीडियो में भी जिस तरह से दिखता है कि कुछ चीज़ें, कि फास्ट ट्रैक का रिचार्ज करा दे, मतलब बहन नहीं हो गई वो, बहन एटीएम हो गई। बहन होगी तो ना वो अपने पैसे खर्च करेगा, बहन होगी तो ना वो कुछ, मतलब बहन भी भैया, बहन की भी बेटी है, बहन को भी आगे कहीं ना कहीं खुद के ही जब घर वाले पैसों के लिए इतने गिर जाते हैं। खुद के भाई भाभी के टाइटल्स आपने देखे, मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं जहां पे आपने देखा था किस तरह के क्लिक बेट मिसलीडिंग टाइटल्स लगाए जा रहे थे। एक चलो वो समझ आया था, नेहा दीदी की शादी, फिर सेकंड टाइटल फिर से नेहा दीदी की शादी के लिए निकल गए। और साथ में जो थंबनेल पे जो पिक्चर लगाई थी वो जगत दीदी के साथ खड़े होके, मतलब जबकि आपको मैंने, आप तो पता ही है सबको कि नेहा किसका नाम था। जो शुभा है उनकी सिस्टर की जो ननद है, उनका नाम भी नेहा है। ठीक है। और तो हद तब हो गई जब ये लिखा गया कि नेहा दीदी की भाभी ने हमारा वेलकम किया। अरे भाई, भाभी लिख रहे हो, तुम ये लिख देते कि मेरी दीदी ने अपनी, तुम्हारी कुछ नहीं है। मतलब जिस नाम को यूज कर रहे हैं ना, इस तरह के टाइटल भैया बहुत माइंड गेम खेलते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो खींच और जो कहता है ना कि एक फ्रस्ट्रेशन है, वो हमने देखी थी कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था। ऐसे तो पहले भी जो ताशी है वो उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलती है उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जगत दीदी ने एकदम से थप्पड़ मार दिया। तो ये दिखता है कि हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन खुद के ही घर वाले यानी भाई भाभी की है। उसके हिसाब से पहले एक जमाना था जब भी इनकी बातें सुनी जाती थी, इनका टाइम होता था, इनके साथ फोटोज खिंचाते थे लोग, इनका मतलब एक है ना रुतबा होता था, भाई भाभी सुनते थे। लेकिन अब कंट्रोवर्सी के बाद मतलब दिख रही हैं चीजें, चाहे खुद के परिवार वाले हों, वो उनको इग्नोर करते हुए दिखते हैं। ठीक है। सिर्फ एक पापा ही हैं जो खुश होकर इनकी वीडियो में आते हैं, मैंने देखा है, अदरवाइज सब कोई आना ही नहीं चाहता, चाहे इनकी खुद की मदर भी हो, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी, क्योंकि इनकी हरकतें इन्होंने वैसे ही देखिए, हमने देखा है कि भाई बहन के रिश्ते को जो इन्होंने, और मैं दोनों को ही गलत बोलती हूँ, वहां पे जगत भैया और इन्होंने दोनों ने इस रिश्ते की मतलब जो शर्मशार किया ना, दुख होता है। लेकिन अब जो चीजें देख रहे हैं, इनको वाकई इन चीजों की सजा बहुत ज्यादा मिली है जगत दीदी को। इनकी गलतियां पे भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो मैं इतने टाइम से देख रही हूँ ना, इन सब चीजों के बाद इनके खुद के घर वाले इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनके खुद के घर वाले इनको यूज कर रहे हैं। जो जिस जगत दीदी की इतनी मतलब वो होती थी, इंपॉर्टेंस होती थी, डोमिनेटिंग होती थी, आज वो उनका वीडियो बाद में आता है, पहले भाई भाभी का आता है। भाई भाभी के चैनल को प्रायोरिटी की, पहले मैं व्यूज लूंगा, ये मेरा कंटेंट है। ठीक है। और उसके आज जिस तरीके से वीडियोस में फास्ट ट्रैक का रिचार्ज, बहन को सिर्फ पैसे के लिए यूज किया जा रहा है, वो जो कि दिख भी रहा है। खैर, वहां से निकल गए, इनका टीका वगैरह हुआ, हाथ में कड़े वगैरह पहनाए, और उनकी जो शुभा है उसकी बहनों से भी मिलके आई, सबसे मिलके आई। इवन जो शुभांगी दीदी हैं उनके ससुराल भी ये लोग गए, है ना, वहां पे बहुत अच्छे से सब लोग का मिठाई के डब्बे वगैरह सबको दिए। तो ये जो सब लोग आए हैं, सबको मिलता है, वहां से भी सबकी विदाई घर से हुई है। तो वहां फिर बीच में कहीं ये लोग रुक के चाय वगैरह पिए। तो वहीं पे इसने जिस तरीके से भाई ने
मजाक उड़ाया है, मतलब चाय पी लो अदरक वाली, मतलब खुद का सगा भाई होके सोचिए, है ना। ट्रोलर्स, हेटर्स, व्यूअर्स तो बात की बात है, जब खुद के घर वाले ही इस तरह से करें तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन चाह के भी वो सोशल मीडिया पे गुस्सा अपने मन में ही रखेगी, कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। तो ये था, बाकी वहां से विदाई हो चुकी है, अपने घर पे भी आ गई हैं। और जिस तरह से ताशी को देख के बहुत अच्छा लगा, जब ये निकली थी तब ताशी को नहीं दिखाया था, लेकिन घर पे पहुंच चुकी है, ताशी इनसे मिलने आई, हक किया, बहुत प्यार अच्छा लगा। फिर मामी जो है, मामी भी अपना, क्योंकि वीडियो बना रही थी तो वीडियो में उनको भी शूट करना था, तो उन्होंने भी ताशी से मिली। हालांकि मैंने देखा है कि मामी और मामी का मैं स्पेशली बोल सकती हूँ कि उनका प्यार है ताशी के लिए, अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बच्चे के आने के बाद पहले बच्चे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है, ये होता है मोस्टली घरों में, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी चीजें दिख रही हैं। मामी फिर भी उसको करती है, अब ये कह लीजिए कि कैमरे के लिए करना पड़ता है या फिर वीडियोस के लिए करना पड़ता है, लेकिन हाँ अपनी बच्ची के अलावा ताशी को भी प्यार करती है वो। फिर जो दादी बाबा है वो भी मिले अंशी से, उनकी बच्ची आई है इतने दिनों बाद, तो सब लोग उससे मिले वहां पे, उसके भी बच्ची का भी बहुत अच्छे से वो किया गया था, हमने देखा था छोटी सी बच्ची, जिस तरह से वहां पे उनके ससुराल में, जो शुभांगी दीदी के ससुराल में वो छोटी सी कन्या है उसकी वो करी जा रही थी, पाँव छुए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो जगत दीदी है उनके भी पाँव छुए गए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि बेटियों के पैर छुए जाते हैं। चलिए ये तो है, बस मेरा ये कहने का मतलब है कि एक टाइम होता था जब इनकी इतनी चलती थी। खैर आज ये टाइम हो गया कि इनको खुद बोल के जाना पड़ रहा है कि मैं ऊपर जाती हूँ, दवाइयों के बारे में बता रही हैं खुद कि मैं अंशी को ऊपर, अब मेरा टाइम हो गया है, मैं अंशी को लेके ऊपर चली जाऊंगी, बाकी सब लोग नीचे हैं। क्या ये वही जगत दीदी हैं जो खूब मजे से इंजॉय करती थी, खूब मजे से खूब रील्स बनाती थी, लेकिन आज इनकी हालत हो गई कि मैं ऊपर अंशी को लेके जा रही हूँ, क्योंकि इनको लाया भी इसीलिए, इस पर्पज से है कि बच्ची को संभाल लेगी, राइट, और व्लॉग्स तो बन ही जाएंगे। चलिए इनका तो हो गया। बाकी जगत भैया का मैं आपको बता देती हूँ कि जो इनकी जो अप्सरा मॉम है और प्रिंस कल लाइव भी आए थे थोड़ी देर के लिए, और उनको कुछ लोग जो नाम उनके बिगाड़ के बोल रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो गई है। भाई मैं तो अप्सरा मॉम ही बोलती हूँ, और मुझे खुद लगता है कि जो लोग नाम बिगाड़ के बोलते हैं वो गलत है, लेकिन हाँ अगर आपकी कोई गलत चीज होगी तो बिल्कुल हम लोग बात करते हैं और करेंगे भी आगे। कल की वीडियो में अच्छा लगा जिस तरह से आंटी ने बोला कि नहीं मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, और रंजना को कैमरे के सामने बुला के उससे पूछा जा रहा था कि ऐसा है क्या, तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग के बारे में वो बोल रही थी कि हम हर चीज़ मिलजुल के करते हैं, हर टाइम साथ में रहते हैं, हर चीज़। तो इस तरह से वो अपनी सफाई पेश कर रही थी। वैसे मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई इंसान, उससे आप कैमरे के आगे बुलवा रहे हो, ठीक है, उससे सफाई दिलवाई जा रही, वैसे हो सकता है उसको बुलवाया ही गया हो। खैर अच्छी बात है कि अगर आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो कि हाँ मैं अपनी, मेरी लाडली बहू है, और स्कूल जाने पे मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे इनके एनुअल डे है स्कूल में, नया स्कूल जो बना है, नए स्कूल पे भी बात करेंगे। जो जगत भैया है उन्होंने जो पूरा टूर दिया है स्कूल का, उस पर भी मैं आऊंगी, और मनीषा को जो चोट लगी है उस पर भी बात करूंगी। खैर यहाँ पर आंटी जी ने उसको भी बोला कि वो जाती है तो वो काम वगैरह करके जाओ, तुम दोनों बहुएं, और तुम क्यों नहीं जाती हो, तुम भी संभालो, एक स्कूल तुम्हारा एक स्कूल तुम्हारा, हम भी अपना देख लेंगे, आंटी ऐसे बोल रही थी। तो इक्वालिटी रखिए, कोई भेदभाव मत करिए, और अगर आप भेदभाव करेंगी वो आपकी ताने वगैरह, आपकी चीजों से, सोशल मीडिया है भाई, कैमरा है, सब कुछ दिख जाएगा, और फिर रिएक्शन चैनल वालों को आप मौका ही मत दीजिए ना कि वो लोग आप पे सवाल उठाएं, है ना। आप उनको ऐसी चीजें दिखाइए कि हाँ एक, अगर सासे भी आपको देखे तो उनसे इंस्पायर हो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल, वहां पे भी अगर आप देखें तो निक्की शायद अपने मायके चली गई है, और जो कामिनी जी हैं, आकांक्षा अनूप के वीडियोस में भी आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ऑल्दो कल मैंने इस चीज पे सवाल उठाया था कि मोस्टली ये जो कंट्रोवर्सी हुई है सारे वही लोग दिख रहे हैं, कोई नया क्रिएटर नहीं दिखा है, चाहे वो सरिता जेठू जी हो, और वो भोपाल की बहू नीतू, और आज कामिनी जी भी एंट्री कर चुकी हैं, ठीक है, स्वाति अंकुश। और ऑल्दो एक वीडियो में मुझे थोड़ा बुरा लगा जब सरिता जी आई, उनकी ड्रेस पे काफी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि देखो हर इंसान का जीने का एक तरीका होता है, और मुझे नहीं लगता कि उनकी ड्रेस खराब थी। जो लोग उनको ड्रेस के लिए इतना ट्रोल कर रहे हैं मत करो, और बॉडी शेमिंग के मैं हमेशा से अगेंस्ट रहती हूँ। उनके कुछ टाइम पहले उनकी छोटी सी बेटी हुई है, थोड़ा टाइम लगता है ना, तो धीरे 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 उनका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के मैंने कमेंट्स पढ़े वो अच्छे नहीं लगे। बाकी आकांक्षा बहुत अच्छी लग रही थी, ऑल्दो मैंने कल ये चीज उठाई थी
कि नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ ओवर हो गया, क्योंकि पहले इनविटेशन के वीडियोस, फिर जिस तरह से बढ़ते 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 आप सबको इनवाइट करने वाले वीडियोस, जिसने नहीं देखा है वो कल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मोनिका ग्रोवर ने कल फिर से ट्रेन में बैठे बैठे एक शॉट डाला जहां पे बात करिए कि 9 लोगों के नाम जो गए थे, है ना, कुछ संस्था है जो एक्शन लेने वाली है, और आने वाले टाइम पे 28 तारीख 29 तारीख तक पता चल जाएगा कौन है, और मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये नाम भी हैं, मुझे उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे अलावा किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी लोग हैं अफवाह फैला रहे हैं, मेरे को ही पता है ये सारे नाम, वो इस तरह की चीजें बोल रही थी। खैर, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आप भी घुमाइए मत बातों को, क्योंकि जनता आप पे भरोसा करती है। अगर वाकई आपको पता है तो आप खुल के बताइए, अगर नहीं पता है तो इस तरह से गोल गोल जलेबी मत बनाइए, क्योंकि लोगों का आप पे ट्रस्ट है ना। अगर आप भी ऐसी हरकतें करेंगी तो फिर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। ये मेरा उनके लिए मैसेज है, ठीक है। बहुत ही अच्छे वे में बोल रही हूँ। आई होप शी इज अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, और माता रानी के दर्शन करके आई है। जय माता दी। चलिए अब मैं बात करती हूँ भाई जगत भैया की। इन्होंने कल एक जो टाइटल डाला था, कभी पापा ने सोचा था ऐसा स्कूल बनाने का, और कभी पापा ने सपना देखा था, आज बनवा दिया इतना सुंदर स्कूल। ये इनका थंबनेल था। सचिन मनीषा का स्मार्ट स्कूल तैयार। खैर, इन्होंने ये तो डाल दिया, पापा का सपना पूरा। एक कमेंट आया कि पापा की ही इज्जत नीलाम करके पापा का सपना पूरा किया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं। खैर, इन्होंने स्कूल का टूर दिया है, जहाँ पे इन्होंने स्मार्ट क्लासेस दिखाई हैं, जो एसी वगैरह भी लगवा लिए हैं इन्होंने, और डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स लगवाए हैं, लैब वगैरह दिखाई है, जहाँ पे आई थिंक 8th क्लास तक स्कूल है, नया स्कूल बना है। और वहाँ पे स्लाइड्स, माइक्रोस्कोप, स्पेसिमेंस और पूरा लैब वगैरह भी दिखाया है। और अपने हिसाब इन्होंने सारी चीज़ें खुद करी हैं, ठीक है। बाकी ये ऊपर से ऑडिटोरियम वगैरह भी दिखा रहे थे, और भी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक सीन ऐसा दिखाया जहाँ पर मनीषा बैठी हुई है। मनीषा के आई थिंक यहाँ पे कुछ इस एंकल पे कुछ लगा है, उसके चोट लगा है, और वो थोड़ा परेशान हो रही है। लेकिन ये बस वीडियो बना रहे और ये कह रहे हैं तुम मीशो की ड्रेस पहनी हो। तो लोगों का ये कहना है कि कैसे हो जो अपनी वाइफ की केयर नहीं कर रहे हो, वाइफ को जाके देख नहीं रहे हो, उसको हग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ है वो। तो उसका कहना है कि उसको बस करंट लगा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मनीषा की भैया जबरदस्त जो उसमें एक्टिंग दिखी है, उसके हुआ है नहीं हुआ है तुमको जाना तो चाहिए एज अ हस्बैंड जो। तो क्योंकि कल एक दिन पहले तो तुम दिखा रहे थे कि अरे मनीषा तुम दूर मत जाओ, देखो हम घबरा जाते हैं, इस तरह की बातें जब बोली जा रही थी, तो वो इसका मतलब वो भी सिर्फ दिखावा था। एक्चुअली में अगर आपकी वाइफ की होती है प्रॉब्लम लगती है तो आप हस्बैंड कंसर्न दिखाता है, लेकिन वो भी लोगों ने बात उठाई है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इनका था, इन्होंने अच्छे से जो स्कूल टूर है वो दिया, लेकिन जो जनता की, और इन्होंने ये भी बोला है कि जो लोग शिवान में, मैं 60 बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, अपने पैसे से पढ़ाऊंगा, और पूरे साल की फीस वगैरह मैं दूंगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इससे पहले जो आपने धज्जियां उड़ाई है औरतों की सोशल मीडिया पे, हमेशा दुनिया को याद रहेगा, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया, लोग भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। सो लोगों ने भी नीचे कमेंट्स में भर भर के इनको क्रिटिसाइज किया है कि इज्जत बेचकर पैसे कमा लिए, अब स्कूल बना रहे हैं, अपने जैसे पढ़ाई मत करवा देना। जो स्कूल मीडिया पे इज्जत उतार दे सबकी, जो सोशल मीडिया पे इज्जत उतार दे सबकी। कुछ लोगों ने बोला कि मनीषा के हाथ में इतना दर्द हो रहा है, आप कम से कम उनके हाथ को देखकर उठकर, मनीषा आपकी इतनी केयर करती है, आप भी थोड़ा कर लीजिए। तो इस चीज़ पे लोगों ने सवाल उठाया है। कल तक तो ये हो रहा था अरे मनीषा दूर मत जाओ, हम घबरा जाते हैं, दिल की धड़कन वो हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो वही मनीषा है ये, आज उसके चोट लगी और आप उठ के भी नहीं गए। जिसका टीचर ही ऐसा है वो अपने बच्चों को क्या राय देगा? वही जहाँ पे ऐसे टीचर्स होंगे वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, और ऐसे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा जिनके टीचर्स ऐसे होंगे, राइट। ये है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि हराम का पैसा लगाया है स्कूल में। कुछ लोगों ने विश भी किया है, और एक ने लिखा है तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम वाइफ को चोट लगी है और तुमने उसको पास आकर हग भी नहीं किया, इवन टच भी नहीं करा, कोई दुख नहीं तुम्हें, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक ने लिखा है
कि लीगल नोटिस के साथ 20 लाख मानहानि का पैसा यूट्यूबर से मांगा गया था। उन लोगों ने बोला और किसी की इज्जत को उछाल के कमाया गया, वही सब पैसा है। और ये शिक्षा क्या देंगे? इनको खुद ही शिक्षा की जरूरत है। तो देखिए, बिल्कुल दिख रहा है लोगों को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी कमाई का सोर्स सिर्फ यूट्यूब ही है, कुछ और काम भी कर लो, इतने चैनल्स बना रखे हैं, पूरे दिन बीवी पति वीडियोस में ही लगे रहते हो, इसके अलावा भी कुछ अपनी जो इनकम सोर्सेज हैं उसमें ध्यान दो। तो सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस, निक्कू के घर भी जो 1 मिलियन हुए उनका भी जल्दी ही सेलिब्रेशन, वो किस किस यूट्यूबर को बुला रही हैं, किस किस रिएक्शन चैनल वालों को बुला रही हैं, जल्दी ही हम भी बताएंगे अपनी वीडियोस के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। वैसे जगत दीदी के लिए अब तरस किस किस को आ रहा है, मतलब जो वीडियोस में दिख रहा है कितना इग्नोर किया जा रहा है, कितना यूज किया जा रहा है। उनकी वीडियो में भी जो उनका खुद का भाई है वो कितना कम आना चाह रहा है, और बाकी उनके नाम से खूब टाइटल यूज किए जा रहे हैं, खूब डॉलर के लिए। मतलब ऐसे लोग देखे हैं कि आपने, इनके खुद के फैमिली वाले भाई भाभी ये कर रहे हैं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।